इस बार की बात करें तो इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इस बार वाराणसी में कैंडिडेट की संख्या कम है। केवल 7 कैंडिडेट, 7 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में जो एक आकलन लग रहा है, और अजय राय ने जो प्रचार किया और आखिरी समय में डिंपल यादव, प्रियंका वाड्रा ने लंका से रोड शो किया। इसके अलावा रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। तो कहा जाए जो पिछले लोकसभा चुनाव रहे 2019-2014, उससे इस बार बढ़िया प्रदर्शन अजय राय का दिखाई दे रहा है। खासतौर पर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं से भी कुछ इस बारे में डिस्कस किया गया, तो मतदाताओं में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बढ़त हासिल होगी। लेकिन वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और वाराणसी में कई दावे, विकास के दावे किए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उसका भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी, आपने दावों की बात की। जाहिर तौर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत भव्य है, बहुत सी चीज़ें बढ़िया है वहाँ पर। इससे इतर हटकर हम जानना चाहते हैं कि वाराणसी के दूसरे इलाकों में और वहाँ जो लोग हटाए गए उसे लेकर भी लोगों में नाराज़गी, ऐसा नहीं है कि नाराज़गी नहीं है। क्या मुद्दे वहाँ पर वाराणसी की आम जनता के अंदर बातचीत में है? इस दावे को छोड़ दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बीजेपी ने बनाया या प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बाकी लोगों में क्या बातचीत है उनकी मांगों को लेकर या मुद्दों को लेकर? देखिए, मुद्दों की बात करें तो जो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के समय जो लोगों को हटाया गया, उसका असर तो पहले भी देखा गया था, इस बार भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा हम बात करें, अगर जो माझी समाज है, नाविक है, मल्लाह है, केवट है, जो गंगा नदी के किनारे नाव चलाते हैं, उनका भी एक बार मुद्दा उठा था। खासतौर पर जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय राय, उनका भी यही कहना था कि जो भी गंगा नदी में क्रूज या फिर वाटर टैक्सी चलाई जा रही है, उससे लोकल लोगों को समस्या हो रही है, उनका रोजगार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो असर पड़ेगा। इसके अलावा जो आप कहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को हम छोड़ दें, तो भारतीय जनता पार्टी अन्य क्षेत्रों में क्या काम की है। हालांकि कई ऐसे काम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी कैंपेन के दौरान गिनाते रहे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जिसमें अगर हम वाराणसी कैंट, उत्तरी और दक्षिणी, ये 3 विधानसभा छोड़ दें और हम चले आए रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा, ये 2 ग्रामीण विधानसभा है जहां जो वाराणसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ अगर विकास की बात करें तो कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और लेकिन अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव पर भी ध्यान प्रकाश डालना चाहेंगे, 2022 ठीक है विधानसभा प्रवीण। चुनाव में माहौल काफी अच्छा था सभी। जी, ठीक ठीक है, माफी चाहते हैं आपसे, फिर हम जुड़ेंगे प्रवीण से। परवीन। लेकिन हाँ, एक चीज बस माफी चाहूंगा बस जी जी। प्रवीण, शाम में 6 बजे 7 बजे से एग्जिट पोल भी आना शुरू होगा, और किस तरह की जागरूकता लगती है लोगों को? एग्जिट पोल क्या कोई एक तरीके से वहां पर इंतजार कर रहे हैं लोग? किस तरह से देखते हैं? वो माना जाता है कि हाँ भाई सटीक है, नहीं है? क्योंकि शाम में हम फिर आपसे बात करेंगे, तो कैसा लग रहा है वहां पर जी हाँ, वाराणसी में? जी हाँ, एक्चुअली अब आखिरी चरण में, पिछले बार भी 2019 में वाराणसी 7वें आखिरी चरण में ही वाराणसी में मतदान हुआ था। इस बार बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। वाराणसी आखिरी चरण में है। खास तौर पर यहाँ वाराणसी या फिर जिन 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहां के मतदाता कहा जाए तो इस बात से खुश हैं कि हम लोग वोट देने के बाद शाम 6 बजे जब मतदान बंद होगा, तो हमको एक एग्जिट पोल देखने और सुनने को देख मिलेगा कि सकते हैं। किसकी सरकार बन रही है। तो वाकई ये इंटरेस्ट है यहाँ के लोगों में, वाराणसी के मतदाताओं में भी इसका काफी कहा जाए तो रुचि है कि एग्जिट पोल से ये पता चल सकता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। Subscribe to One India channel and never miss an update.